गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। और जैसा कि आपने न्यूज़ में देखे हुई होगा कि भाई संसद के अंदर सिविल के ऊपर ट्रांस यूनियन सिविल जो कंपनी है उसके ऊपर काफ़ी सवाल किए गए हैं। क्योंकि भाई देखो, समस्याएं तो एकदम इनके सिस्टम में है ही। क्योंकि मैंने खुद देखा है अपने सिविल रिपोर्ट के अंदर वो लोग टाइम से कभी भी अपडेट मिलता नहीं है। जो एक्यूरेट अपडेट डेट होती है वो करीब वो ठीक से दिखाती नहीं है। और संसद में ही अब सिविल, क्योंकि देखो ट्रांस यूनियन सिविल जो नंबर 1 वेबसाइट है क्रेडिट ब्यूरोज में से। हालांकि क्रेडिट ब्यूरोज 4 कंपनीज हैं, ट्रांस यूनियन सिविल, एक्सपीरियन, हाईमार्क और एक और है यहाँ पर CRF। तो ये 4 कंपनियाँ हैं। उन 4 कंपनियों में से सबकी लेवल हैं। कैसी लेवल हैं कि मतलब जैसे कोई टॉप लेवल का बैंक है, जैसे SBI हो गया, एक्सिस हो गया, HDFC हो गया, इस तरीके की टॉप लेवल की जो बैंक है वो डायरेक्ट जो डेटा लेती हैं अधिकतर टाइम वो लेती हैं ट्रांस यूनियन सिविल से। और जो छोटी बैंक हैं जैसे कि अपना RBL बैंक हो गया, स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गए, जो मतलब छोटे बैंक हैं वो जो इंक्वायरी देती हैं वो जो जैसे एक्सपीरियन हो गया, CRF हाई मार्क हो गया। तो इस तरीके से मतलब अलग अलग चीज़ें हैं। तो जो मतलब मेन जो बड़ी बैंक है वो मतलब टॉप लेवल की क्रेडिट ब्यूरो कंपनी जो डेटा को लेती है वहाँ पर इंक्वायरी लगाती है। और जो थोड़ा लोवेस्ट मतलब नीचे स्तर की जो बैंक है वो यहाँ पर जो डेटा है वो लेती है एक थोड़ी सी लोअर क्रेडिट ब्यूरो कंपनी से। और अब यहाँ पर भाई देखो, सिविल के ऊपर तो बहुत मतलब सिविल ब्यूरोज कंपनीज के ऊपर तो बहुत पहले से ही मतलब प्रश्न खड़े होते आए हैं, क्योंकि इनका जो डेटा है वो क्लियर साफ नहीं है। अभी कुछ 6 महीने 1 साल के अंदर से एक्सपीरियन का डेटा अभी ठीक हुआ है, क्योंकि RBI ने सीधे वही बोला था कि अब जो क्रेडिट ब्यूरोज हैं, क्रेडिट कंपनीज हैं, उनको ठीक तरीके से काम करना होगा वरना पेनल्टी लगा दी जाएगी। तो बिल्कुल ऐसी यही अपडेट आया। तो वैसे ही भाई एक्सपीरियन ने अपना जो डेटा है वो सुधार लिया और सिविल ने भी थोड़ा काम किया था अपनी डेटा के ऊपर। लेकिन जो मेन एक्सपीरियन था उसने काफ़ी अच्छा काम किया था, काफ़ी सही लोगों का सही सिविल स्कोर भी दिया था। अब मैं बात कर रहा हूँ कि संसद की, तो संसद में तो सिविल के ऊपर, क्योंकि सिविल मेन एक फैक्टर बन जाता है भाई कोई किसी भी व्यक्ति को लोन दिलाने का। अगर किसी का सिविल ठीक नहीं है तो वहाँ से बैंक लोन नहीं देता है। कितनी झंझटें होती हैं सिविल को लेकर के, लोन को लेकर के, क्योंकि सिविल स्कोर एक ऐसी चीज़ है जो हमें बताती है कि भाई एक मापदंड की भाई कैसे क्या चीज़ें हैं हमारी रीपेमेंट को लेकर के, कोई बेईमानी तो नहीं कर रहा है, कोई लोन को ठीक से चुका रहा है नहीं चुका रहा है, बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। इसी के ज़रिए भाई अच्छा प्रश्न किया था विपक्ष के एक नेताजी ने। तो उन्होंने सिविल के ऊपर अच्छे खासे प्रश्न हालांकि उठाए थे। और मेन जो उन्होंने सीधा कंप्लेंट किया है वो है सिविल, ट्रांस यूनियन सिविल जो कंपनी है उसके ऊपर में, क्योंकि इनका डेटा भी ठीक नहीं है। इनके डेटा के अंदर काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। इनका डेटा जो लोग सब्सक्रिप्शन लिए हुए हैं उनका तो ठीक ठाक ये लोग सिविल रखते हैं। ये एक छोटी सी पॉइंट मैं आपसे बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास भी सिविल ट्रांस यूनियन सिविल का भाई प्रीमियम मेम्बर था मैं, तो वहाँ पर तो मेरा ठीक ठाक सिविल था, मैं डेली चेक भी करते रहता था। अब मैं चेक नहीं कर सकता हूँ और मेरा सिविल भी थोड़ा डाउन चला गया है। अब ये एक फैक्टर हो सकता है या फिर नहीं, ये तो गारंटेड नहीं है, बट मैं अपनी तरफ से कुछ बता रहा हूँ कि ऐसा भी हो सकता है। प्रीमियम मेम्बर्स का सिविल थोड़ा सा और टॉप के ऊपर ऐसा हो सकता है। मैं क्लियर नहीं कर रहा हूँ, एक्सेप्शन ऑलवेज देयर, लेकिन ऐसा हो सकता है। अब रही बात है ना, तो इनके अंदर ट्रांसपेरेंसी है कि भाई किस कारण से हम कब किसी व्यक्ति का सिविल बढ़ाते हैं, कब घटाते हैं। हाँ, आप ये जो सिविल के अंदर में आप ये छोटी सी चीज़ें हैं, ये आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि भाई कोई सिनेरियो आप क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद में आपको चीज़ें पता चल जाती हैं। वो भी ये सिनेरियो का भी सिमुलेटर इसको बोलते हैं। ये सिमुलेटर का भी ऑप्शन आपको तब मिलता है जब प्रीमियम मेंबर हों आप सिविल ट्रांस यूनियन सिविल कंपनी के। उसकी सब्सक्रिप्शन फीस रहती है अलग अलग, 1200 में 1 साल के लिए आपको इसका सब्सक्रिप्शन मिल जाता है। लेकिन इनके डेटा भी एकदम क्लियर ट्रांसपेरेंस नहीं है। ये तो हम सबको भी मालूम है कि कब क्या होता है कब क्या नहीं होता है। कई बार हम फुल पेमेंट कर देते हैं बिलिंग डेट के पहले, तो सिविल स्कोर बढ़ भी जाता है और माइनस भी हो जाता है। मतलब सिमुलेटर नाम से कुछ चीज़ ऐसी है नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम तो इनके सिस्टम में ज़रूर है, क्योंकि 800 से ऊपर तो किसी का सिविल गया ही नहीं है। गया है मतलब कम्प्लीटली मैं इस तरीके से नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं गया, गया है। कई सारे लोग हैं, कुछ लोग
जो 5 से 10% लोग ही हैं जिनका 800 से ऊपर का सिविल गया है। बाकी जो लोग हैं उनका तो भाई नीचे ही यहीं खटरा फटरा होते रहता है, कोई ट्रांसपेरेंसी यहाँ पर नहीं दिखती है। पेमेंट जो यहाँ पर रिपोर्टिंग डेट है वो कुछ और है, और कई बार हमें देखने को कुछ और ही मिलता है। रिपोर्टिंग डेट की भी मैं बात करूँ तो आप डेली अगर आप अपना रिफ्रेश करोगे सिविल स्कोर, तो वहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। आज आज की डेट का आपको दिखाएगा, लेकिन ये जो चीज़ें हैं वो लेट शो होती हैं। वो एक बैंक ने 1 तारीख को सिविल में अपना डेटा दिया, भेजा, कोई बैंक ने सिविल के लिए 1 तारीख को अपनी रिपोर्ट भेजी, लेकिन सिविल वो जो दिखाता है वो करीब 5 से 6 दिन बाद ही दिखाता है। आप डेली रिफ्रेश करके देख लेना, लेकिन आपको ये चीज़ें मिलेगी ही मिलेगी। और 780 के ऊपर वही जाता ही नहीं इनका। अगर 789 के भी चला गया सिविल स्कोर, तो ये लोग अपने आप धीरे धीरे करके वो माइनस कर लेते हैं। उनका सिस्टम ट्रांसपेरेंट तो बिल्कुल भी नहीं है। उनको बताना चाहिए कि क्या फैक्टर्स हैं, किन फैक्टर्स के ऊपर हम काम करते हैं, कैसे हम व्यक्ति का सिविल बनाते हैं। कुछ कभी ट्रांसपेरेंसी नहीं है, हालांकि उनको बताना चाहिए, क्योंकि अब ऐसा कुछ है तो नहीं। अब अगर कोई व्यक्ति कोई मिस्टेक कर रहा है, ठीक है, उसने कोई एक पेमेंट ड्यू कर दिया, आपने सिविल धड़ाम से गिरा दिया, बिल्कुल जीरो कर दिया। जीरो नहीं होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा लॉस होता है। लेकिन आपको बताना चाहिए कि आपने ये प्रॉब्लम की थी, मतलब इस तरीके से ट्रांसपेरेंसी भी होनी चाहिए। आप अपना बस वही है एल्गोरिथम्स का यूज़ करके आप सारी चीज़ें कर रहे हो, तो उसमें तो भाई डेटा ह्यूमंस का डेटा में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो होगी ही होगी, क्योंकि कभी प्रोफाइल में प्रॉब्लम, कभी रिपोर्टिंग में प्रॉब्लम, कभी मतलब अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं ट्रांसफर। उनको इस तरीके से आपको मैं बताऊं कि इनको ट्रांसपेरेंसी लेके आनी ही होगी ट्रांसयूनियन सिविल कंपनी को। और जो भी एक्सपीरियंस का मैंने अच्छा देखा है, वो लोग अगर जेनुअनली अगर आपका स्कोर 800 से ऊपर का जाने लायक है, तो वो ज़रूर आपका स्कोर 800 से ऊपर का दे के रखते हैं करके इस तरीके से। बाकी जो ट्रांसयूनियन सिविल है, वो उसको तो भाई ठप्पा उसने लगा दिया है कि हम आपका सिविल स्कोर 780 790 से ऊपर नहीं जाने देंगे, उसको होल्ड करके रहेंगे। उस तरीके से चीज़ें हैं, उनको ट्रांसपेरेंसी लानी होगी, वरना भाई सिविल स्कोर तो सब मतलब यूज़ कर रहे हैं बढ़िया, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उन यूज़र्स के लिए थोड़ा यार देखो, बैंकों के लोन के लिए काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त है, मतलब सिविल के ऊपर डिपेंडेंट है सबके सब। तो थोड़ा देखना चाहिए भाई, कंपनियों को बहुत काम करना होगा। और आप बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आई लाइक करें, इन्फॉर्मेशन शेयर करें, और हम मिलते हैं और कुछ अपकमिंग वीडियो को। सॉरी क्योंकि बहुत लेट हो गया हम वीडियो के लिए। हम मिलते हैं जल्दी और एक धमाल वीडियो के साथ। गुड बाय, थैंक यू।